नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में जो रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से है। और आज मैं आपके लिए आज एक बहुत ही उम्दा मेहमान लेके आया हूं जो एक संगम है बहुत सारी भाषाओं का। और मेहमान की ओर जाने से पहले आइए मैं आपको रेडियो वितस्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं, जैसे मैं हर दिन देता हूं। रेडियो वितस्ता एक इंटरनेट और वेब रेडियो है जो अंबाला से प्रसारण करता है और आप हमेशा इस रेडियो को सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आइए आज के मेहमान की ओर चलें और आज हम आपको कश्मीर की खूबसूरती आवाज के माध्यम से सुनाने की कोशिश करेंगे। एक अद्भुत संगम पंजाबी, हिंदी और कश्मीरी का। आज हम आपको एक युवा कलाकार से रूबरू कराते हैं जो इंटरनेट पर इन दिनों बहुत खूब वायरल हो रहे हैं। और आज हमें बहुत खुशी है कि हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे और पहली बार उनसे हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे उनके लिए जो गुरु है वो क्या महत्व रखता है। आइए आज के जो हमारे कलाकार हैं वो है हरकृष्ण सिंह सनम। सरदार शैलेंद्र सिंह और सरदारनी कुलदीप कौर के सुपुत्र हरकृष्ण सिंह सनम नगीनपुरा त्राल से हमारे साथ जुड़े हैं और वहां से ये बिलोंग करते हैं। बचपन से संगीत के शौकीन, बड़े होके इन्होंने स्नातक किया म्यूजिक और फाइन आर्ट्स में। कई कंसर्ट्स किए और कई शोज किए इन्होंने। और 2018 में इनकी मुलाकात हुई नदीम सलामत खान साहब से और इनके साथ जो मुलाकात हुई ये इनके गुरु रहे हैं और आज भी हैं। और इन्होंने इनकी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया और उस लक्ष्य पे सनम ने काम करना शुरू कर दिया और आज हरकृष्ण सिंह सनम हमारे साथ जुड़े हैं। आइए करते हैं अभिनंदन आज के मेहमान का। हरकृष्ण सिंह सनम जी, आपका अभिनंदन, स्वागत तुरंत माई बुरुत स्वागत अभिनंदन रेडियो वितस्ता की सियात लाइव शोस में। नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी पूरी ऑडियंस का, जितने हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी, उनके कदमों में मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आइए सनम जी, आपका स्वागत एक बार फिर। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा आपका बचपन कहां और कैसे गुजरा? जी, मेरा बचपन तो त्राल में गुजरा। मेरा बहुत ही प्यारा होम टाउन नगीनपुरा हफू, वहाँ पे गुजरा। और वहाँ पे हमारे गाने बजाने का बहुत अच्छा माहौल था, हमारे घर में भी था। और पूरे जितनी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी साथ में रहते हैं, सबका बहुत प्यार था मेरे साथ और सब ने मुझे बहुत चाहा। और शुरुआत में हम घर से, मम्मी ने हारमोनियम लाया था छोटा सा, तो उस पर वो शब्द कीर्तन गाया करती थी। हम सारे कज़न ब्रदर सिस्टर जितने थे बैठ के गाया करते थे। तो फिर मैंने गुरुद्वारे में गाना शुरू किया, तो वहाँ पे बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने कि बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप इसको आगे बढ़ाएं, गाएं। और एक मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, ये देखिए शो कैसे पड़ता है कि मैं सवेरे कीर्तन कर रहा हूँ और आवाज़ मुस्लिम घरों तक जा रही है, तो मैं वहाँ गा रहा हूँ। तो शाम के वक्त मुझे कोई मुसलमान बंदा मिला, उसने मुझे बोला कि यार बेटा, वो कलाम आप गा रहे थे, बड़ा अच्छा कलाम गा रहे थे, कितने सुरीली तरीके से गा रहे थे, अल्लाह आपको और तरक्की दे। तो ऐसे ऐसे बंदा, आर्टिस्ट मेहनत तो करता है लेकिन तरक्की जो होती है वो दुआओं से होती है। आर्टिस्ट मेहनत हर कोई करता है, मैं तो कुछ भी नहीं गाता, बहुत दुनिया गा रही है, लेकिन दुआएं जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही। दुआओं की वजह से ही हम आगे चलते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, मैं कुछ लोगों का नाम ले लूं। हमारे साथ अश्विनी भट्ट जुड़े हैं, अश्विनी भट्ट उधमपुर से हमें देख रहे हैं इस समय। हमारे साथ वीना सपना जुड़ी हैं, वो कहते हैं कि ग्रेट सिंगर और गुड विशेष आपको। हमारे साथ मनमीत सिंह तल जुड़े हैं, एक उर्दू गजल। जरूर हम आपसे आपकी आज सारी जो सेवाएं वो हम करेंगे और मैं आज कम से कम बोलूंगा और मुझे कहा जाता है कि आप ज्यादा बोलते हैं, मैं कोशिश करूंगा आज कम बोलूंगा और आज हम ज्यादा से ज्यादा सनम जी को सुनेंगे। हमारे साथ जुड़ी है किरनी दास, वो कहते हैं वेलकम टू द शो सनम जी। और मलिक लतीफ जुड़े हैं, जमाने पोकना हमदम प्लीज, वो भी जरूर हम गाएंगे। मदाकनी कोल कह रही है कासवानी यम सितम, भारत जी प्लीज, जरूर ये भी हम गाएंगे। मंदाकिनी जी भी बहुत बढ़िया सिंगर है और ये हमारे शो में आई हुई हैं और हम आपके अपेक्षाओं से आज
जरूर आएंगे। और हमारे साथ सरला रैना जुड़ी हैं, हमारे साथ गिरजा भट्ट जुड़ी हैं जम्मू से, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। आइए सरम जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा सबसे पहले रब का नाम लेके आप इस कार्यक्रम की शुरुआत किस गीत या भजन से करेंगे? जी, सबसे पहले मैं भगत कबीर जी का बहुत अच्छा भजन जो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर है सब जग उपजया कौन भले को मंदे, तो वो मैं उससे शुरू करने जा रहा हूँ। जी जी जी, इजाजत है सब ऑडियंस से, इजाजत। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे 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 गुरु वाहे वाहे अवल नूरे उपाय कुदरत के सब बंदे, अवल नूरे उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे। लोका परम न भूलो पाई, परम न भूलो पाई, लोका परम न भूलो पाई, परम न भूलो पाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहो सब ठाई, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई, पूर रहो सब ठाई, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, अवल नूरे पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले
एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे अवले अल्लाह नूरे पाक कुदरत के सब बंदे माटी एक अनेक बात कर साजी साजन हारे माटी एक अनेक बात कर साजी साजन हारे ना कछ पोच माटी के भांडे ना कछ पोच कुम्हारे सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कछ कोई हुक्म पछाने सोए को जाने बंदा बंदा कहिए सोई अल्लो अलख न चाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन दीठा सर्ब निरंजन दीठा सर्ब निरंजन दीठा अवले अल्लाह नूरे पाए कुदरत के सब बंदे अवले अल्लाह नूरे पाए कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे अवले अल्लाह नूरे पाए कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे बंदे बहुत खूब सनम जी, बहुत खूब। असी कुदरत दे बंदे, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हम लय में चले गए और जहां हमने रब को याद किया। और क्योंकि कोई भी हम कार्य करें, कोई भी हम काम करें तो रब को याद करना बहुत जरूरी है। हमने अपने तरीके से जैसे हम अच्छा समझते हैं, और हमारे पास बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं वो कश्मीरी कश्मीरी कह रहे हैं। और मैंने सनम जी आपसे प्रश्न करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। जब सबसे पहले मैंने आपका वीडियो देखा था तो एक पंजाबी में वीडियो शुरू हुआ, एक सरदार जी जो बहुत ही यंग है और स्मार्ट है, और वो गाने लगे और उनकी आवाज ने मुझे वहां रोक लिया। और आहिस्ता आहिस्ता मैं सुनता गया, मेरे मन में आया कि कुछ इसमें चेंज आएगा, और उसके बाद आपने उसको कश्मीरी में कन्वर्ट कर दिया। और मैं चाहूंगा अगला प्रश्न पूछने से पहले हम उसी गीत और गाने को सुने जो आपने एक फ्यूजन के तौर पर आप पेश करेंगे, जिसमें आपने पंजाबी में शुरू किया था, और जहां तक मेरा ख्याल है वो कश्मीरी जो उसमें गाना था वो थर थर था। तो मैं चाहूंगा कि उससे आप शुरू करें प्लीज। जरूर जरूर, धन्यवाद। सनम जी आप लैपटॉप प्लीज थोड़ा सा नीचे करें, तो इसको थोड़ा सा और खींचे, क्योंकि हाँ प्लीज। ठीक है अब सर। ओके ओके डन, चलिए आई गो अहेड। आवे माही तेन सद पई में मारा, आवे माही
आवे माही तेन सद पई में मारा जाके मुल्क वसायो के पंछी मुड़ घरानू आगे क्यों चित नहीं करदा ते आवे माही रल कठिया बईए ते बिछोड़िया नू अगला मंजूर दिलां विच कम रहिंदा किते बिछड़े ना मर जा थर थर छम मर बुशाये थर थर छम मर बुशाये शर्म जिगर स्राव नहीं थर थर छम मर बुशाये थर थर छम मर बुशाये शर्म जिगर स्राव नहीं खुशी हुंद नुंद बोल बेसिए म्योन सु दिल पर आव नहीं थर थर छम मर बुशाये यार अख अर मान रू तुम अश्क पहचान स्पृशुम यार अख अर मान रू तुम अश्क पहचान स्पृशुम गोज थी रजे पान खोल गोज थी रजे पान खोल आब सन अब साव नहीं खुशी हुंद नुंद बोन बेसिए म्योन सु दिल पर आव नहीं थर थर छम मर बुशाये गुल गुछीत गुल गुल छुतोशन अक किसरू शीत वना गुल गुछीत गुल गुल छुतोशन अक किसरू शीत वना म्यान यारो जान बाबू म्यान यारो जान बाबू रूत गुलजार छाव नहीं खुशी हुंद नुंद बोल बेसिए म्योन सु दिल पर आव नहीं थर थर छम मर बुशाये शर्म जिगर स्त्राव नहीं खुशी हुंद नुंद बोल बेसिए म्योन सु दिल पर आव नहीं थर थर छम मर बुशाये थर थर छम मर बुशाये
थर थर छम मरबशाये सठा जान सनम जी यमत तो गेवान बह गोस थोड़ा सा भावुक क्या मे पे तम प्रोन दो याद दो यमक जन सारी रलित मिलित यकजा रोजान तुहद तह सान जिंदगी मं सठा रोल बोड़ तो यम जन बाकी मुसलमान बॉयज रोजान तिहुंद तह सठा बोड़ रोल कुन तथन आज मे बासान थोड़ा सा कमी क्या गई 30 वरी वनकस माज नश नबर रूजित मगर बासान संगीत के जरिए ये कथ बात के जरिए यकजा रलान बे गसान और बह वनता है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सनम जी मैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। मंदाकिनी को जो एक बहुत ही बढ़िया सिंगर है और उन्होंने हमारे शो में फ्यूजन पहली बार गाया था और वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया। ये मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनके लिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। सनम जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप संगीत की ओर आपका ध्यान कब गया और कितने बड़े थे आप और सबसे पहले आपने क्या गाया, कश्मीरी या पंजाबी? जी मेरा ध्यान तो बचपन से इसकी तरफ था, क्योंकि वो कहते हैं ना माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो जिस तरह उसकी आंखें, नाक, हाथ, पैर ऊपर वाला भगवान बना देता है वैसे सुर भी अता कर देता है। जी जी। तो उसके साथ ही जब फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने जी मेरे को बहुत गाना बजाना धीरे धीरे जितना उनको आता था तो उन्होंने मुझे सिखाया। तो फिर मैं इस तरह सीखते सीखते स्कूल में गाने लगा। तो स्कूल में मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अपने बैचमेट्स, मेरे टीचर्स। उसके बाद फिर मैंने पंजाबी भी गाया। कश्मीरी की तरफ तो पहले से ज़हन था लेकिन इतना मेरी तवज्जो नहीं थी उसकी तरफ कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, तो वो अब हो रहा है। जी जी सनम जी इस समय जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ऐसे ही भावुक होते होंगे जैसे इस समय मैं हो रहा था जब आप गा रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि हम पंजाबी और गजल्स की ओर थोड़ा सा लेट जाएं, हिंदी की ओर थोड़ा लेट जाएं। अब आप हमें कोई ऐसा गाना सुनाएं जिससे हम जितने भी लोग जुड़े हैं उनको हम वहीं के वहीं मतलब अपनी ओर रागिब करें और वो इधर उधर ना जाए, और कोई ऐसा दर्द भरा गाना जो आप ही चुने और आप ही डिसाइड करें। हाँ जी मैं एक जी विजय मल्ला साहब का गाना, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि विजय मल्ला साहब को मैंने सुना है काफी और उनको गाना ना गाऊं तो तौहीन होगी। जी जी जी। रे ना रे मैं माशू हाविना पा बंद जानती मैं माशू हाविना पा बंद जानती मैं न्यूनम दीनो ईमान बंद जानती मैं माशू हाविना पा बंद जानती मैं न्यूनम दीनो ईमान बंद जानती बुकर हस पोश वर्षुं हनाई नासुई बुकर हस पोश वर्षुं हनाई नासुई कसिम मुश्किल में आसान बंद जानती कैसे मुश्किल में आसान बंद जानती मैं माशूम हाविना पा
बुलंद है जानती मैनू नम तीनों ईमान बुलंद है जानती अगर बात पयम या पनम नारस में गुलजा अगर बात पयम या पनम नारस में गुलजा रटस नख यथ बदामा बुलंद है जानती रटस नख यथ बदामा बुलंद है जानती यमाशो हाय ना पा बुलंद है जानती पुकार हस पोष वर्षुम हनाई नासुमेकुम पुकार हस पोष वर्षुम हनाई नासुमेकुम गसिम मुश्किल में आसान बुलंद है जानती मैनू नम तीनों ईमान बुलंद है जानती बुलंद है जानती बुलंद है जानती सटा जान सनम जी कमाल का गाया। और मैं इस समय सनम जी की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से उस महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं हम। और वो इस समय भी हम सबके बीच में जीवित है और उनकी जो आवाज है उन्होंने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। और सनम जी आपने बहुत बड़ा काम किया आज आपने। मैं जी उनकी दुआओं उनके कदमों में अगर हमें मतलब उनकी धूल मिल जाए ऐसे बड़े आर्टिस्टों की तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनके नाम से हम जिंदा हैं जनाब, बहुत अच्छी बात है। और ये धरोहर है हमारी कश्मीर की। और आपने बहुत कमाल किया सनम जी। इस उम्र में आपने अभी शुरुआती दौर में है आप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और मैं आपसे एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ, आपने बोला मैं माशोक हाय है ना पान। इस समय जो आपकी एज है उसके हिसाब से आप इश्क और माशूक को कितना नजदीक से देखते हैं? मैं चाहूंगा एक पंजाबी गाना आप बहुत बढ़िया गाते हैं, सारा सारा दिन तेरे बिन, और ये कहीं ना कहीं इनका आपस में जोड़ है। मैं चाहूंगा कि एक पंजाबी गीत हो जाए, फिर हम वापस कश्मीरी पे आ जाएंगे और हिंदी पे आ जाएंगे। सनम जी शुरू करेंगे, मैं तब तक कुछ नाम यहाँ पे पढ़ता हूँ। और हमारे साथ जुड़े हैं इस समय एम अफान, ये कहते हैं कि ये क्या है, कमाल है। आशुतोष तिक्कू जी कह रहे हैं माँ सरस्वती ब्लेस यू, यू आर सच अ ग्रेट टैलेंट। सुनील गांधी, गॉड ब्लेस यू। किडनी दास कह रही है सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू। अनिल मुंशी जी ब्यूटीफुल कह रहे हैं। रेनू रैना कह रही है वाह वाह बहुत बढ़िया। नेहा काचरू दास अमेजिंग कह रही हैं आपके लिए। संतोष रैना वाह 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 वाह। और रेनू अली भी वाह वाह कह रही है, और अली मुंशी जी भी वाह वाह कह रही है। मुझे लग रहा है कि सनम जी ये जो आपके लिए शुभकामनाएं, ये जो आपके लिए आशीर्वाद आ रही हैं, ये मुझे लग रहा है आपकी और सबकी जिंदगी के लिए बहुत महत्व है। और यही हमारी कोशिश है कि इन लोगों को हम जोड़े। और हमारे साथ महाराज कृष्ण पंडिता जुड़े जो हमारे शो में आए हैं, वो कहते हैं कि सोलफुल सिंगिंग। प्लीज गो अहेड विद पंजाबी सॉन्ग सारा सारा दिन तेरे बिन। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात
कंधा भरन हुंगारा तू ते सानू टुर गयो लाके तू ते सानू टुर गयो लाके उमरां दा लारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा यादां आउंदियां ने नेर पौंदियां ने तेरे तो बगैर दस किंज जीवन यादां आउंदियां ने नेर पौंदियां ने तेरे तो बगैर दस किंज जीवन तेरी याद च रवां में गिणदी तेरी याद च रवां में गिणदी एक एक तारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा जो टुर जांदे ने मुड़ ना आउंदे ने पैरां दे निशान पिछे छड्ड जांदे ने जो टुर जांदे ने मुड़ ना आउंदे ने पैरां दे निशान पिछे छड्ड जांदे ने छेती छेती आ जा रोवे छेती छेती आ जा रोवे दिल ए बेचारा हुण नहीं गुजरदा यारा सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा थैंक यू जी बहुत खूब बहुत खूब। एक व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगा सनम जी से, आपने जो ये सारा सारा दिन तेरे बिन गाया, ये किसके लिए गाया, आप बता सकते हैं? बहुत टिपिकल क्वेश्चन कर रहे हो चलो हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अभी लेने का समय नहीं है, अभी बहुत काम करना है, अभी बहुत सारा संगीत आपसे सुनना है और आपने भी बहुत सारा अभी काम करना है, अभी सीखना है और बहुत आगे जिंदगी में बढ़ना है। पाजी मुझे यही बताइए, आप पढ़ाई और संगीत में दोनों में आपको क्या अच्छा लगता है और किसकी तरफ आपका ज्यादा मन जाता है? जी मैंने पढ़ाई संगीत में की हुई है, मैं बस म्यूजिक मैंने 8 साल से आप मानेंगे मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी है। ओके आपकी जो पढ़ाई आपकी संगीत ही है? बस जी यही पढ़ाई चल रही है आजकल। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम आपके संगीत के और आपकी आवाज के कायल हैं। जैसे मैंने आपको ढूंढा, एक एक करके ढूंढा और मैं सनम जी के पास पहुंचा और आपको मैंने अनुरोध किया और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं वो आपको सुने और आज के बाद हरकृष्ण सिंह सनम का नाम कभी भी ना भूलें और जब भी याद करें तो सनम के नाम से याद करें या हरकृष्ण सिंह सनम के नाम से याद करें। सनम जी, अभी जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सबकी एक ही फरमाइश है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये फरमाइश पूरी करेंगे। और पहली बार आज मैं बिना पूछे आपसे ये फरमाइश के लिए बोल रहा हूं और गाना है कस वने यिम सितम। और क्या आप हम सबके लिए ये गाना गाएंगे? बिल्कुल जी, मैं कोशिश करता हूँ। जी जी जी, गो अहेड प्लीज। कसवनयिम सितम छुंचोनुई कसम कसवनयिम सितम छुंचोनुई कसम मर्शित्रवीथितम पुरखुमारो वलो कसवनयिम सितम छुंचोनुई कसम मर्शित्रवीथितम पुरखुमारो वलो आलवा बोजतम नत खबर सोजतम आलवा बोजतम
नत खबर सोजतम गोख तिथ क्या सिब्रम दोइसिगारो वलो कसवनयim sitam chum chonui kasam mashtravitam kumaro valo Çöz bu parvan çon Çuyna parvasemyo Dilbaro nundbo Çok samahe misal Çöz bu parvan çon Çuyna parvasemyo Dilbaro nundbo Çok samahe misal माल पोषण करे क्या ये तम दिल भरे माल पोषण करे क्या ये तम दिल भरे माल पोषण करे क्या ये तम दिल भरे गुल कैसे माँ भरे दिल फिगारो वलो कसवनयim sitam Chunchonui kasam marshtravitam Purkumaro valo alva bozatam Nat khabar sozatam Gokh tith pyazibram Boizigaro valo पान छुक बेवफा छुक सखालन मेरा पान छुक बेवफा छुक सखालन मेरा दादी जाने पुमा पर गयस पोषमा पान छुक बेवफा छुक सखालन मेरा दाग जाने पुना पर गयस पोषमा यार पादन लगई सुरनादन लगई यार पादन लगई सुरनादन लगई रमज साजन लगई दिल फिगारो वलो कसवनयim sitam chum chonui kasam mashtravitam kumaro valo alva bozatam nat khabar sozatam gokh tith kya sibram boizigaro valo boizigaro valo बहुत खूब सनम जी कस वन यम सितम बहुत खूब मैं मतलब कुछ कह नहीं पा रहा हूँ और बहुत ही नहीं सर ये आपकी मोहब्बत है जनाब मैं कुछ ऐसी बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो क्या कह रहे हैं आपको उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र पंडिता जी कह रहे हैं बहुत ही अच्छा और प्राण जी को नमस्कार कर रहे हैं। अनिल मुंशी जी वाह वाह कह रहे हैं क्या बात है। और वीना सपना कह रही है सोलफुल वॉइस गॉड ब्लेस यू। ये जो आशीर्वाद है ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। क्या बात है। और हमारे साथ जुड़ी है मेरी छोटी सिस्टर जम्मू से बंटी दास और वो कह रही है ग्रेट सिंगर। और महाराष्ट्र पंडिता जी कह रही है क्या बात है गॉड ब्लेस यू। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जब भी ये शोज होंगे वो यही उम्मीद रखेंगे जो इस समय हम कोशिश कर रहे हैं। मंदाकिनी कौर जी कह रहे हैं हरकृष्ण सिंह सलम जी बहुत खूब। दिस वाज द फर्स्ट सॉन्ग विच आई हर्ड इन योर वॉइस टू गुड। यानी जो इंटरनेट से लोगों की आपके साथ जानकारी हुई है बहुत शुक्रिया वो चाहते हैं मैं आपको समय दे दूंगा वो चाहते हैं कि वो गाने आप गाएं और आप उनसे कनेक्ट करें। प्लीज आप जो कहना चाहते हैं प्लीज आप कह दीजिए। जी देखिए ऑडियंस के बगैर आर्टिस्ट तो कुछ नहीं होता। ये हमारे लिए रब है एक किस्म।
जी तो इनकी जो दुआएं हैं ये कमेंट के जरिए अभी बरकतें जो मेरे को दे रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी जी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा सनम जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जी जो माँ होती है वो हमारी पहली गुरु होती है, जी 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 और उसके बाद हमारी जहाँ हम सीखते हैं संगीत की शिक्षा हो या दूसरी शिक्षा हो, तो गुरु जो है, हमारे जो गुरुजन है, उनके बगैर हमारा जो जिंदगी का सफर है वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगा जी कि आप अपने माता पिता के बारे में और अपने गुरुजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, और हम जाने कि आप किस तरीके से आपने संगीत की राह पकड़ ली और आगे चले। जी, मैं सबसे पहले जो रब होते हैं धरती पे वो माँ बाप ही होते हैं, वो हमारे जी पहले गुरु होते हैं। जी और उनके इखलाक लेके ही बंदा आगे चलता है। जी तो वहाँ से मुझे जो तरबियत उन्होंने दी गाने बजाने की, और साथ में उन्होंने जो मुझे सीखने को बोला कि आप सीखें जिस तरह आपको अच्छा लगता है। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब बैचलर्स करने गया तो वहाँ पे मेरे बहुत ही सारे टीचर मेरे बहुत रेस्पेक्टेड ऑनेबल टीचर मेरे, मैं बहुत इज्जत करता हूँ सबकी। तो वहाँ पे जितने भी मेरे टीचर थे उनमें से हमारे एचओडी सर जो कमलेश हांडो सर, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मतलब बेटा ऐसे करो। जो मेरे में कमियां होती हैं अभी भी जो हैं वो बताते जाते कि बेटा यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे आप कर रहे हो, ये ठीक कर दो। उसके बाद उन्होंने बोला आप बाहर जाएं एमए करो तो वहाँ पे आपको और विजन मिलेगा। तो मैं बाहर गया तो वहाँ पे हमारे बहुत रेस्पेक्टेड टीचर्स डॉक्टर हरप्रीत सर, डॉक्टर सरलीन मैम, प्रोफेसर बलजीत सर, उन्होंने बहुत सुरीले सारे टीचर्स, उन्होंने मुझे पंजाब का मतलब वो गाना बजाना बताया, कितना विजन है पंजाब में। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई कि मैं जी 2018 में 2018 में अपने उस्ताद जी उस्ताद नदीम सलामत खान साहब जी को मिलने की मेरे दिल में तड़प हुई, क्योंकि 2014 से मैं उनको सुनता आ रहा था, तो उनको फॉलो कर रहा था, मेरा हारमोनियम गाना बजाना सेम उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो मैंने बोला जी उस्ताद जी, उनका व्हाट्सएप नंबर लेके कि मुझे आपसे मिलना है। तो कहने लगे कि जी ऐसा, आपको पता है उस्ताद लोग हैं पहले कैसे। तो कहते जी, मैंने उनको बोला आप सुने, मैं कुछ आपको गा के आपका भेजूंगा। तो उन्होंने सुना, फिर उन्होंने वहां बात की कि ये देखो जी ये बीबा जिया बच्चा गा रहा है मेरा गाना बजाना। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं, मैंने बोला मैं शागिर्दी चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक आप क्या करेंगे, मैंने बोला आप जहाँ बुलाएंगे मैं आऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक आप ऐसा करो आप बैंकॉक आ जाओ। तो मैं ठीक वहां चला गया। मोहब्बत जी देखिए आप, वो जी सरहद के उस पार में सरहद के इस पार। तो मैं बैंकॉक गया, बैंकॉक मलेशिया में फिर पहुंचे तो वहां मेरी शागिर्दी हुई उनके साथ, 10-15 दिन में उनके पास रहा। तो जी उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि उनके यहाँ आने के बाद उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स लगी कि मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। जी एक बहुत बड़ा नाम बख्शी जावेद सलामत साहब का, नुसरत फतेह अली खान साहब से पहले कवाल थे वो, उनके जी बेटे नदीम साहब वो शागिर्द उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के हुए हैं। जी। तो उनके साथ रहे हैं काफी टाइम और बड़ा प्यार है, तो उनका मेरे को बहुत वो हासिल है, फक्र हासिल है। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि हम आपके माता पिता और आपके गुरुजन को नमन करते हैं, और जिनकी वजह से आप अभी आपकी जिंदगी, संगीत की जो जिंदगी है वो शुरू हुई है, और हम चाहेंगे कि आप पूरे आसमान तक जाएं, और आप, हम आने वाले दिनों में सबसे मशहूर सिंगर हरकृष्ण सिंह सनम जी हों, और हम चाहेंगे कि आप तरक्की करें। और इसलिए मैंने गुरुजन का नाम लिया, क्योंकि गुरुजन के बगैर भी और हमारी जिंदगी का जो रास्ता है वो अधूरा होता है। एक और बताता हूँ मैं, ये तो मेरी गाने बजाने की फील्ड थी, और जो मेरा मतलब शब्द कीर्तन का था, जी शब्द कीर्तन का, वो मेरे अपने रेस्पेक्टेड हैं जिनके पास आज भी मैं उनके साथ बैठ के कीर्तन करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, दुंदर सिंह जी नारंग नगर में जम्मू। तो उनके पास मैं अभी भी सीखता हूँ, बहुत क्लासिकल की नॉलेज उनको। तो अभी तक उनके पास मैं 5-6 साल से उनके पास मतलब उनके राब्ते में हूँ। ये बात सनम जी, एक ना मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने आपको कश्मीरी तलफ़ुज़ का नाम लिया वो है इस्माइल जरगर साहब। उन्होंने आपको कश्मीरी के बारे में जानकारी दे दी, उसकी उनके बिल्कुल। बारे में प्लीज बताइए। वो जी ऐसा है कि उनके साथ भी मेरे फैमिली रिलेशंस ही हैं। तो जी मैं उनके पास मतलब जब भी कोई गाना प्ले करता तो उनको बोलता, वो हर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं।
और आप जी मानेंगे, जाहिर सी बात है कि उन इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने का जो मजा आता है ना, सारंगी, रबाब, रबाब जी कान आंख में अपनी आंखें बंद करके जब वो सुनता हूं तो वो, चाहे मैं 80s में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन वो रबाब मुझे वहां खींच के ले जाता है उस जी दौर में। जी ये बहुत बड़ी बात। तो उनके हम्म, पास में वो तलफ़ुज़ अपने गाने के सीखता हूँ, तो अभी भी सीखता रहता हूँ जब जाता हूँ उनके पास त्राल में। जी जी सनम जी, हम बातें तो करेंगे और हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अभी हम माता पिता की बात कर रहे हैं। आपका एक पंजाबी एक गीत है, माँ तुम सच में रानी माँ। मैं चाहूंगा कि हम सभी माँओं को नमन करते हैं। मेरी माँ भी जम्मू में इस समय है, और मैं सब माँओं को और आपके माता पिता को भी नमन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम माँ के लिए कुछ दो शब्द करें। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर। मैं माँ एक बहुत बड़ा नाम है, उनके लिए मैं सब माँओं के लिए ये पेश करता जी जी तो हूँ। माँ तू सचमुच रानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ, दिल भर जांदा जदों बचपन दी, दिल भर जांदा जदों बचपन दी, आ जांदी याद कहानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ। दुनिया दियां सारियां छावां चों ममता दी छाने आरी, ताइयों ता मुंह चों मां निकले जदों बड़े मुसीबत भारी। दुनिया दियां सारियां छावां चों ममता दी छाने आरी, ताइयों ता मुंह चों मां निकले जद बड़े मुसीबत भारी। एक तेरे बाजों कौन भला, एक तेरे बाजों कौन भला, मेरे दिल दी सुने कहानी माँ, माँ तू सचमुच रानी माँ, माँ तू सचमुच रानी। थैंक यू जी। बहुत खूब, बहुत खूब। सभी माँओं को एक बार फिर नमन। और हम माँ के और पिता के प्यार के बगैर तो हम अपनी जिंदगी को आगे नहीं चला सकते हैं। उसी प्यार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सनम जी, आप मुझे ये बताइए, संगीत, अगर आप जिंदगी में, अगर आपके जिंदगी में संगीत हिस्सा नहीं होता तो आप क्या होते? जाहिर सी बात है, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। आप मुझे, मेरी बात को आपने रखा तो इंजीनियर होते तो शायद मैं, पता नहीं, आपको बुला पाता या नहीं बुला पाता। सही बात है सर, सही बात। बहुत ही बढ़िया। और अब हम चलते हैं। ये अब ये आपने एक गाना आपका है। मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, जी मेरे जी जी पास जी सब जहन में मेरे घूम रहे हैं, सारे गाने सुनाऊंगा मैं आपको। जी और जी जी सबसे पहले एक गाना मैं आपको पहले ये यली जानान रलिम सुनाता हाँ, हूँ। ये भी जाना उसके रलम, ये उसके बाद फिर मैं आपको एक गजल भी सुनाऊंगा, मेरे उस्ताद जी की कंपोजिशन। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं गजल। मैंने उनको ये बोला कि गजल भी हम करेंगे, बट अभी हम जरा अपने दिल को तसल्ली करेंगे। हम कश्मीरी थोड़ी सी और सुने, और मैं आपको छोड़ देता हूँ स्क्रीन पर, और आप ये गाना गाएं और उसके बाद गजल भी आप गाएं और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दें। ठीक है सर। बेस्ट ऑफ लक। चलिए। यली जानान रलिम अद भलम दिल बेमारो, यली जानान रलिम
अद बलम दिल बेमारो दाग जिगर सनम अद बलम दिल बेमारो दाग जिगर सनम अद बलम दिल बेमारो गिल जाना रलम कालिल तोत कलम साल पंजरस गसलूर पारो कालिल तोत कलम साल पंजरस गसलूर पारो हस होश रंग में डलम अद बलम दिल बेमारो हस होश रंग में डलम अद बलम दिल बेमारो गिल जाना रलम आप समसम छलम असद मीरस दिल गुमानो आप समसम छलम असद मीरस दिल गुमानो आप समसम छलम असद मीरस दिल गुमानो होश रंग में डलम जम रहमत मलम अद बलम दिल बेमारो गिल जाना रलम अद बलम दिल बेमारो दाग जिगर सलम ओ अद बलम दिल बेमारो गिल जाना रलम जी फ्रेंड्स। और बहुत शुक्रिया आपका, आप एंजॉय कर रहे हैं मेरा थोड़ा सा गाना बजाना, तो ये आपकी दुआओं का सदका है। तो कभी कभी मैं बीच में थोड़ा भूल जाता हूँ तो मेरी डायरी साथ नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो अब मैं आपको अपने उस्ताद जी का एक सॉन्ग, एक गज़ल, बहुत प्यारी गज़ल, मेरी अपनी मन पसंदीदा गज़ल है और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार प्लीज सुने और ब्लेसिंग इसको भी लें। रे ना रे इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो
आइए हजार बार मैं आपका घर आपका, आइए हजार बार, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए। यूं तन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो आप सबकी नजर है जी। यूं मत भरी निगाह उठाया न कीजिए, यूं मत भरी निगाह उठाया न कीजिए। पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए, पीना हराम है तो पिलाया न कीजिए। यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो उड़ाया न कीजिए। थैंक यू जी। बहुत खूब सनम जी, आज आपने साबित कर दिया कि जो दिल आपने हमारे इंटरनेट पर अपने गीतों से चुरा लिया है, आज वो आपका हो गया। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, और मैं स्वागत करूंगा नीरजा पंडित जी का। वो बहुत खूब कह रहे हैं, आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि नीरजा पंडित जी आपको बहुत खूब कह रही हैं। सनम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप कितना समय संगीत के साथ देते हैं, और रियाज जब आप करते हैं तब आपके आसपास क्या माहौल होता है, और रियाज में सबसे पहले आपके मन में कौन सी धुन आती है? प्लीज इसके बारे में बताएं। जी, रियाज डिफरेंट तरीके का। सवेरे मॉर्निंग में उठकर जिस तरह सा का रियाज हम करते हैं षडज का, तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा अगर हो सकता है तो वो सा एक नोट लगाए रहते हैं। उसी में हम ओम भी कर लेते हैं, उसी में एक ओंकार भी पढ़ लेते हैं, उसी में आकार भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो वो हमारी बंदगी भी हो जाती है। तो उसके बाद कुछ जहन में कोई राग आ जाता है, वो छेड़ लेते हैं, तो फिर शाम का रियाज डिफरेंट हो जाता है शाम के रागों के बीच में। तो उसके बाद दिन में फिर गाने बजाने का माहौल तो गाने का चलता ही। आप ऐसा समझिए कि हारमोनियम खुला ही होता है, जब माना वो बैठ। इन सब की ब्लेसिंग्स इसीलिए चलती हैं, और मेरे उस्ताद नदीम साहब की दुआ है। और सनम जी, मैं अगला गीत सुनने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं जी, और आप ध्यान से सुनिएगा ये। और मेरे जो थिएटर के गुरुजी हैं वो पद्मश्री मोतीलाल केमू जी हैं, जो अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। उनके जो पुत्र हैं वो रवि केमू जी है। उनका मेरे पास मैसेज आया है कि आप मुझे हरकृष्ण सिंह सनम जी को मेरे से मिलवाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई काम रवि केमू जी आपको देने वाले हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक माध्यम है कि मैं सनम जी को अपने साथ लेके जाऊंगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे, मैं अपने साथ आपको लेके जाऊंगा और उनसे मिलवाऊंगा। वो मेरे गुरु भाई है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अपने गुरु जी से थिएटर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और ये एक अच्छी और खुशनुमा बात जो है वो मैं आपको शो में इसलिए देना चाह रहा था, ताकि जितने भी हमारी यंगर जनरेशन के बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, उनको भी ये जिज्ञासा हो कि हमने बहुत सारी मेहनत करनी है। और आप मुझे बताइए कि जो मेहनत है, क्या उसका कोई शॉर्टकट है? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जी। अब आप क्या सुनाएंगे वो? मैं साबरकोटी साहब का एक गाना सुनाता हूँ जी, पंजाबी जी। छल्ला गाना साबरकोटी साहब का मेरा इंटरनेट पे बड़ा छाया हुआ था, आप सुना देता हूँ आपको। और उसके बाद हमने आपसे कश्मीरी गाना भी सुना है जो इस समय इंटरनेट पे छाया हुआ है। वो भी बहुत दुख भरा और दर्द भरा गाना है, वो भी हमने आपसे सुना है। मैं सुनाऊंगा। मेरे ज़हन में जी सारे गाने हैं। हम इंतजार कर रहे हैं।
जी जी रे ना रे छल्ला मोड़ दिता है तू गानी मोड़ दिती कल्ली कल्ली प्यार दी निशानी मोड़ दिती। ये गाना मैं लेट उस्ताद साबरकोटी साहब को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। छल्ला मोड़ दिता है तू गानी मोड़ दिती कल्ली कल्ली प्यार दी निशानी मोड़ दिती। प्यार दिया तंदा दिलों तोड़ के वखाए प्यार दिया तंदा दिलों तोड़ के वखा निशानियां दा मोड़ना की हुंदा मोड़ना नी जे तू मोड़ना दिल साडा मोड़ के वखा निशानियां दा मोड़ना की हुंदा मोड़ना नी जे तू मोड़ना दिल साडा मोड़ के वखा। गीतां विच लिखे जो ख्याल किंज मोड़ेंगी कीमती जवानी दे ओ साल किंज मोड़ेंगी। गीतां विच लिखे जो ख्याल किंज मोड़ेंगी कीमती जवानी दे ओ साल किंज मोड़ेंगी। तोड़े आज दिल फिर जोड़ के वखाए तोड़े आज दिल फिर जोड़ के वखा निशानियां दा मोड़ना की हुंदा मोड़ना नी जे तू मोड़ना दिल साडा मोड़ के वखा निशानियां दा मोड़ना की हुंदा मोड़ना नी जे तू मोड़ना दिल साडा मोड़ के वखा। रे बदकार पानो बदकार पानो खतरा देखो सेनाया रुदुई के सेना याद रुदुई के बदकार पानो खतरा देखो सेना याद रुदुई के सेना याद रुदुई के ताबुन छु दुनिया योर क्या से आँखों सेना याद रुदुई के सेना याद रुदुई के बदकार पानो खटित गुरु तुस मलकुल मोत सटिथ में तालु सटिथ में तालु खटित गुरु तुस मलकुल मोत सटिथ में तालु सटिथ में तालु हारट
Tribuniones hafteidras senaya ruduike senaya ruduike Atkar pano khudra trakho senaya ruduike senaya ruduike Tavun chutniya yor kya se aako senaya ruduike senaya ruduike Tadkar pano बहुत खूब। मैं सनम जी क्या कहूँ, मैं कुछ मतलब मेरे जो होंठ है वो इस समय सिल गए हैं। और सच में आप रब को याद करते हैं जब आप सुर बिखेरते हैं। जितने भी सिंगर्स हैं उनकी ओर से आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। महाराज कृष्ण पंडिता जी कह रहे हैं वेरी इंप्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव, दोनों चीजें आपने आज उन सबका दिल जीता है। और मैं चाहूंगा कि आप उनसे डायरेक्ट बात करें। जी मैं जी बस इतना कहना चाहूँगा कि इतने बड़े लोग सुन रहे हैं तो वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इन सब का अपना बच्चा हूँ, इनके कदमों में हूँ, इनकी ब्लेसिंग्स की मुझे ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। जी आप कश्मीरी में कुछ बोलना चाहेंगे? उसमें रुकावट आ जाती है तो चलो हम आगे चलते हैं। और मंदाकिनी कौल जी कह रही है दिल खुश हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस वजह से, जिस तरीके से मैं ये बयान करूं। और मुझे पूरी आशा है कि आज सनम जी को पूरी दुनिया में रेडियो वितस्ता के इस फेसबुक पेज से जो हमने एक छोटा सा प्रयास किया, और मुझे पूरी आशा है कि बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में सनम जी को अपने साथ देखना चाहेंगे, अपने साथ उनको लेके काम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जी सबसे पहली बात तो उनके लिए ये मैसेज है कि जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे म्यूज़िक का या किसी भी फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उसको मन से करें, लगन से करें। ये ना सोचें कि कब फल मिलेगा, मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है, कोई ज़रिया बना देता है आपको और आपकी मंज़िल तक पहुँचाने का। लेकिन अगर आपकी नीयत आपकी मंज़िल तक पहुँचने के लिए सही है और आप मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात अपने बड़ों का, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई सनम जी। और मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशनसीब हूं कि इस शो में आज मैं आपको दूसरी खुशखबरी देना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष तिक्कू, और ये इस समय हमसे जुड़े हैं लखनऊ से। और ये कह रहे हैं कि मैं आपको भोजपुरी फिल्म के लिए गवाना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है सनम जी आपके लिए। और मैं आशुतोष जी को कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। आप हमारे जो आपके नंबर्स हैं वो हमारे इस फेसबुक के मैसेंजर में डालें और हम जरूर सनम जी को आपके साथ संपर्क कराएंगे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सनम जी आप आशुतोष जी को क्या कहना चाहेंगे वो बताइए। जी मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक तो आपका शुक्रिया है कि आपकी वजह से इतनी ऑडियंस मुझे देख रही है, तो उन साहब का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि वो मुझसे गवाना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी 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 सनम जी, अब हम इस कार्यक्रम का करेंगे समापन। और मैं चाहूंगा कि एक कोई आपका जो मनपसंद गीत हो, चाहे वो पंजाबी हो। और मैं चाहूंगा अगर आप पंजाबी गाते हैं तो एक कश्मीरी गीत गा के भी हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। मैं सर जी 5 मिनट आपके लूँगा। 5 मिनट में मैं थोड़ा-थोड़ा एक-एक 2-2 लाइन करके कुछ मेरी एक फेवरेट गज़ल है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी उसका जी मैं जी एक अंतरा सुना के जी साथ में मैं आपको साथ में ही एक लाइन पंजाबी शुरू कर दूँगा, साथ में कश्मीरी और फिर समाप्त कर देता हूँ। जी 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 आइए। 5 मिनट में मैं ये पूरा कवर कर लेता नहीं, हूँ। हमारे पास समय की चिंता नहीं है। आप 10 मिनट तक ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की, पाकिस्तान लाहौर के हैं, उनकी बहुत ही प्यारी लिखी हुई गज़ल है।
जी। तो जो उर्दू अदब को प्यार कर रहे हैं, हमारी जितनी ऑडियंस है, उनके लिए मैं ये गजल जरूर गाना चाहूंगा, क्योंकि ये जी बहुत जी जी, अच्छी गजल। बहुत खूब, बहुत। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। बर्बाद क्यों किया है, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। काबिले गौर शेर है जी उर्दू अदब वालों के लिए। शाम आई शब गुजर गई, होने लगी सहर। शाम आई शब गुजर गई, होने लगी सहर। तुमने कहा ये वक्त गुजारा, जवाब दो। तुमने कहा ये वक्त गुजारा, जवाब दो। बर्बाद क्यों किया है, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो। क्या दिल मेरा नहीं था, तुम्हारा जवाब दो। साथ में आप एक पंजाबी गाना में आप सबकी नजर करता हूँ। सजना में गमा दे अजाब विच रहना, सजना में गमा दे अजाब विच रहना। इसलिए ते डुबेया, इसलिए ते डुबेया शराब विच रहना। सजना में गमा दे अजाब विच रहना। इसलिए ते डुबेया, इसलिए ते डुबेया शराब विच रहना। सजना में गमा दे अजाब विच रहना। ओ सजना में गमा दे अजाब विच रहना। होर थोड़ी देर मैनू नशे विच रहन दे, होर थोड़ी देर मैनू नशे विच रहन दे। कहंदा रे जमाना भावें जो कुछ कहन दे, कहंदा रे जमाना भावें जो कुछ कहन दे। कहंदा रे जमाना भावें जो कुछ कहन दे। बखरा शराबियां, बखरा शराबियां शराब विच रहना वा। सजना में गमा दे अजाब विच रहना। ओ सजना में गमा दे अजाब विच रहना। और जी लास्ट पे ये कश्मीरी गाना सबके लिए, इसके साथ हम प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। ये
रहमत अली रहमत साहब किश्तवाड़ के बहुत मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उनकी ये गजल आप सबके नाम प्रोग्राम की आखिरी गजल। जी जी। करत अस वैने करत अस वैने रोय कथा कि मैं मुझ पगा। करत अस वैने करत अस वैने रोय कथा कि मैं मुझ पगा। शाह तुलन हुंद क्या बिसा शाह तुलन हुंद क्या बिसा कि मैं मुझ पगा कि मैं मुझ पगा। करत अस वैने रोय कथा कि मैं मुझ पगा। योदन दीदन यख्त खा बस मज सही योदन दीदन यख्त खा बस मज सही काश बूजिन az खुदा कि मैं मुझ पगा। शाह तुलन हुंद क्या बिसा शाह तुलन हुंद क्या बिसा कि मैं मुझ पगा कि मैं मुझ पगा। करत अस वैने रोय कथा कि मैं मुझ पगा। रूत कस रोज कस यत हुस्न को गुरु रूत कस रोज कस यत हुस्न को गुरु केम यत्युक सोच क्या कि मैं मुझ पगा। शाह तुलन हुंद क्या बिसा शाह तुलन हुंद क्या बिसा कि मैं मुझ पगा कि मैं मुझ पगा। करत अस वैने रोय कथा कि मैं मुझ पगा कि मैं मुझ पगा कि मैं मुझ पगा। सरन जी कमाल कमाल कमाल। अभी सरन जी मन नहीं कर रहा है जाने का, और क्योंकि जमाने के बगैर हम नहीं आगे चल सकते हैं, जमाने को हमारे साथ चलना होगा, तो हमें इनको एक बार कहना होगा सबको, जमाना ही पोकना हमदम, और उसके बाद हम चलेंगे। प्लीज जमाने पोकना हमदम। जमाने पोकना हमदम तो इत क्या गो। जमाने पोकना हमदम तो इत क्या गो। तमिस गई जुल्फ पर हम तो इत क्या गो। जमाने पोकना हमदम तो इत क्या गो। तमिस गई जुल्फ पर हम तो इत क्या गो। जमाने पोकना हमदम तो इत क्या गो। कैसी नई साफ दिल इतलाफ सा कैसी नई साफ दिल इतला सा
कैसी नहीं साफ दिल इतलाफ सासा नट्यो चित आब ज़म तो इत क्या गो ते मिस गई जुल्फ पर हम तो इत क्या गो ज़माने हुक्म हमदम तो इत क्या गो तो इत क्या गो तो इत क्या गो बेटा जान जो आज के डेट में जो जमाना है उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते हैं। तो हम हमारे लिए इस समय जमाना वो लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं। बहुत सारा आशीर्वाद आपको वहां से मिल रहा है और लोगों ने बहुत पसंद किया आपको। और आज ये मुझे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आज आपने हमें म्यूजिक का ट्रीट दिया और सनम जी को हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहें। और सनम जी, मैं आपके अच्छे दिनों की कामना करता हूं। मैं अपनी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से और इन सब लोगों की ओर से जो हमसे जुड़े हैं, इन सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साथ आपका। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप पूरे देश क्या पूरे विश्व में छा गए हैं और आपने आज हमें गौरवान्वित किया। आज आपने हमारे शो का जो लेवल है वो बहुत बड़ा कर दिया। आगे मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारी होगी और मैं चाहूंगा अंत में आप सबका धन्यवाद करें और कैसे करें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया अपनी पूरी ऑडियंस का, बड़े छोटे मेरे उम्र के जितने भी आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और जितने बड़े लोग जैसा आपने नाम लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मेरा ये छोटा गाना कबूल किया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि इतना मजा आ रहा था। तो क्योंकि धीरे धीरे बंदा खुलने लगता है तो मजा आता है। तो एक बार बहुत शुक्रिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह मुझे ये आशीर्वाद देते रहेंगे। और जो जो इन्होंने मुझे स्पेशली दुआएं दी हैं तो वो मेरे साथ उम्र भर चलेंगी और मैं कोशिश करूंगा कि दिन ब दिन कुछ अच्छा अच्छा आप सबके लिए पेश करता रहूं और आप दुआएं देते रहें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सनम जी को एक बार फिर फुल लेंथ शो में लेके आऊंगा और इन लोगों के साथ आपको फिर रूबरू कराऊंगा। फिलहाल आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।